सीमांत धारचूला में पेट्रोल और डीजल को लेकर दिन भर बनी अफरा तफरी के बीच प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक वीरेंद्र सिंह के अनुसार प्रशासन लगातार स्टॉक की निगरानी कर रहा है और आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह पुराने पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिली थी। यात्रियों के बीच तेल को लेकर अफरा तफरी और वाद विवाद की सूचनाएं भी सामने आई, लेकिन शाम होते होते स्थिति सामान्य हो गई। जिला प्रशासन एवं खाद्य पूर्ति निरीक्षक द्वारा शाम करीब 4 बजे दोनों पंपों के स्टॉक की जांच की गई। जांच के दौरान पुराने पंप पर लगभग 16,000 लीटर डीजल तथा पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध पाया गया। वहीं महाकाली पेट्रोल पंप यानी नए पंप पर भी नया टैंकर पहुंच चुका था, जिसमें लगभग 8,000 लीटर डीजल और 4,000 लीटर पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित थी। प्रशासन के अनुसार 1 घंटे के भीतर नए पंप से भी सुचारू रूप से तेल वितरण शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर जाने वाले वाहनों को पूरा टैंक भरकर ईंधन दिया जा रहा है। वहीं जो वाहन धारचूला से बाहर जा रहे हैं उनसे अन्य मार्गों के पंपों से भी ईंधन लेने की अपील की जा रही है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को आवश्यक मात्रा में तेल उपलब्ध कराया जा सके। खाद्य पूर्ति निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आदि कैलाश यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि पीछे से आपूर्ति अपेक्षाकृत थोड़ी कम हो रही है। ऐसे में दबाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने जनता से अपील की कि अनावश्यक रूप से तेल का भंडारण न करें। 10 लीटर की आवश्यकता होने पर 50 लीटर स्टॉक करना उचित नहीं है। प्रशासन लगातार आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है और जरूरतमंदों को पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, धारचूला का जो पुनेरा पंप है, पुनेरा फिलिंग स्टेशन में मैं अभी खड़ा हूँ और लगातार तेल की आपूर्ति यहाँ पर हो रही है। इनके पास स्टॉक भी पर्याप्त है और ये लगातार गाड़ियाँ जो आदि कैलाश जा रही हैं उनको टैंक फुल करके दे रहे हैं, और जो धारचूला से नीचे पिथौरागढ़ तरफ जा रही हैं उनको थोड़ा लिमिटेड दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी इनके पास ऑप्शन होते हैं तेल मिलने के। इसलिए धारचूला को अभी कह सकते हैं कि कम क्राइसिस है, लेकिन आने वाले समय में धारचूला में भी क्राइसिस हो सकती है। स्थितियाँ गंभीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि कम यूज करें, उसको लोगों ने सीरियस लेते हुए लोग 2 लीटर तेल लेने वाला आज 10 लीटर तेल ले रहा है, और 10 लीटर तेल लेने वाला वो 100 लीटर की मांग कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं तेल की क्राइसिस होना संभव है, परंतु धारचूला में अभी दोनों पंपों में तेल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। आपके पास पर्याप्त है? अभी मेरे पास डीजल स्टॉक 13,606 लीटर है। पेट्रोल स्टॉक है मेरे पास 6,565 लीटर। किस तरह से बांट रहे हैं आप? टैंक फुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कोई एफजीआई के निर्देश है? हम ऊपर आदेश किसी का नहीं है, हम मतलब जो है ऊपर जाने वाले को फुल कर दे रहे हैं, नीचे जाने वाले को नीचे पंप पहुँच दे रहे हैं। मतलब एक सामान्य से बनाकर मतलब जो स्थिति सब सुधर आदि कैलाश वालों को पूरा दे रहे हैं। पूरा दे रहे हैं। नए पंप में खड़ा हूँ और इस पर धारचूला के नए पंप में टैंकर आ चुका है, जिसमें 8,000 लीटर डीजल उपलब्ध है, 4,000 लीटर के आसपास पेट्रोल बताया जा रहा है। अभी उसका पैमाना मापक वगैरह तय करने के बाद डीजल की आपूर्ति, पेट्रोल की आपूर्ति 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। अभी खाद्य पूर्ति निरीक्षक से भी वार्ता हुई थी। उप जिलाधिकारी धारचूला ने भी 4 बजे का स्टॉक जारी किया है। उसके अनुसार जो आपका पुराना पंप है उसमें 16,000 लीटर डीजल है और 3,000 लीटर पेट्रोल उपलब्ध है। धारचूला में अभी क्राइसिस कम है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। जहां प्रशासन पर यात्रा का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है, वहीं हिलवेज कंपनी ने अपने हाथ खींच लिए हैं। हिलवेज कंपनी की सड़कों में जगह जगह पानी की निकासी रोडों में हो रही है। बद से बदतर हालात सड़क के बना दिए गए हैं। पेट्रोल पंप में लगातार भीड़ बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग भी इस तरह के नज़ारों को देख रहे हैं, और धारचूला के आगमन में ही इतने बड़े बड़े गड्ढों से धारचूला में आने वाले आदि कैलाश यात्रा के यात्रियों का स्वागत हो रहा है। प्रशासन से विशेष अनुरोध किया जाता है कि प्रशासन हिलवेज कंपनी पर दबाव बना के कम से कम इन गड्ढों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भरवा तो दे। प्रशासन मूक दर्शक बनकर रहेगा तो हिलवेज कंपनी अपनी मनमानी चलाती रहेगी। इस तरह के बड़े बड़े खड्डे जानलेवा हो सकते हैं। दोपहिया वाहनों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है ये पानी और ये बड़े गड्ढे। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा या फिर हिलवेज कंपनी लेगी? अगर कोई व्यक्ति इन
खड्डों में समा गया तो उसके परिवार को क्या दंश झेलना पड़ेगा, प्रशासन इसके लिए तैयार रहे। आने वाले समय में यह स्थिति भी आ सकती है। व्यवस्थाएं बनाने का काम प्रशासन का है, वहीं प्रशासन हिलवेज कंपनी पर दबाव बनाकर अच्छी व्यवस्था बनाएगा तो आदि कैलाश यात्रियों का मैसेज भी अच्छा ही जाएगा। धारचूला की नदी तट पर बने अस्थायी पार्किंग स्थल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आदि कैलाश यात्रा के बढ़ते दबाव के बीच इस पार्किंग स्थल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहां अब तक स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सुरक्षा और अनावश्यक व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बड़े बड़े वाहनों या बाहरी यात्रियों की पार्किंग इसी स्थल पर कराई जा रही है, लेकिन नगरपालिका की ओर से सुविधाओं के नाम पर कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे भी बढ़ जाते हैं। लोगों का मानना है कि यदि नगरपालिका इस पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था और साफ सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए तथा व्यवस्थित शुल्क प्रणाली लागू करे तो यह स्थल नगरपालिका की आय का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। नगरपालिका के अधिकारी से स्थानीय जनता ने मांग की है कि पार्किंग स्थल की व्यवस्था को जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि स्थानीय लोगों और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा विकास को लेकर किए गए दावे अब धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगरपालिका की उदासीनता के कारण धारचूला का विकास पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नगरपालिका अध्यक्षा ने अपने चुनाव में जो भी वादे किए थे वो वादे धरातल में नहीं उतर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर थाना धारचूला व टीआरसी की मदद से कुछ स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी इन गाड़ियों की सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु बड़े बड़े महंगे वाहन उस क्षेत्र में चालकों के सहित खड़े हैं और चालकों को रात में ही बाहर भीतर आना जाना पड़ रहा है। नदी तट पर सुरक्षा के नाम पर स्ट्रीट लाइट रोशनी के लिए और सीसीटीवी देखने के लिए आवश्यक ही हैं। नगरपालिका को संज्ञान लेकर इस व्यवस्था को बनाए जाना जरूरी है, क्योंकि आदि कैलाश यात्रा का दबाव निरंतर धारचूला में बढ़ता जा रहा है और पार्किंग की अन्यत्र व्यवस्था नहीं है। उच्च हिमालयी ब्राह्मण विलेज गुंजी में आयुष विभाग द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत हरित योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर चंद्रकला भैसोड़ा द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी देव की समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान गुंजी श्रीमती बिमला गुंजियाल, सेवानिवृत्त आईजी उत्तराखंड पुलिस उपस्थित रहीं। विशेष अतिथि के रूप में गोविंद सिंह यागी, डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी मौजूद रहे। विशेष अतिथियों में श्री केएस गुंजियाल, सेवानिवृत्त डीआईजी बीएसएफ सविता नपलचाल व लक्ष्मी गुंजाल, ऑडिट विभाग संजय ओझा, गोपाल सिंह, अन्य बहुत सारे डॉक्टर व अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 50 से अधिक सेना के जवानों, ग्रामीणों एवं अतिथिगणों ने प्रतिभाग कर योगाभ्यास किया। है कि दूरगामी क्या परिणाम है, इसके बारे में दो शब्द। आज जो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हरित योग के रूप में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र भगवान भोलेनाथ की भूमि पर जो हमारे आयुष विभाग की टीम के द्वारा गुंजी मनेला में आईटीबीपी के बेस कैंप में आईटीबीपी और पूर्व आईटी मैडम बिमला गुंजियाल मैडम के सानिध्य से जो हम लोगों के द्वारा आयुष विभाग के द्वारा जो हमारे योग का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और भगवान भोलेनाथ से यही कृपा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने दैनिक जीवन में योग को सम्मिलित करें। धन्यवाद। आईटीबीपी गुंजी के कैंपस में और ख़ासकर हमारे गांव के जो यहाँ पे मंदिर है, व्यास ऋषि का मंदिर है, उसके प्रांगण में जो है आज सुबह जो हरित योग का जो आयोजन किया गया है और उसमें आईटीबीपी के जवानों के साथ और आयुष विभाग के सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों को शामिल होने का जो मौका मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो है योग की महत्ता को हम लोग सभी लोग समझते हैं और इसको अगर हम दैनिक जीवन में अगर शामिल कर लें, जैसे हम रूटीन में अपना खान पान सारी चीज़ें अपना क्रिया करते हैं और इस योग को भी शामिल करें तो स्वाभाविक रूप से जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी होगी तो सारे काम भी उसका जो है पॉजिटिव ही होगा और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। इस आयोजन में मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। Please
do like, share and subscribe DCL News.